गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे एमाइन डिग्रेडेशन। तो हमने एमाइन डिग्रेडेशन इन प्रोकैरियोट कवर कर लिया था। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एमाइन डिग्रेडेशन इन यूकैरियोट। हमारा टॉपिक है एमआरएनए डिग्रेडेशन इन यूकैरियोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। एमाइन डिग्रेडेशन इन यूकैरियोट्स। अब देखो, एमाइन डिग्रेडेशन इन यूकैरियोट्स देखें तो हम यूकैरियोट्स के अंदर डिग्रेडेशन क्यों कर रहे हैं। अगर हम देखें तो एवरेज हाफ लाइफ अगर हम देखें कि एवरेज हाफ लाइफ देखो, अगर आप यूकैरियोटिक जो एमआरएनए की एवरेज हाफ लाइफ कितनी होगी, ये होती है 20 मिनट से लेकर के 20 मिनट टू सेवरल ओवर्स, कुछ घंटे तक के लिए होती है। तो मतलब कि एमआरएनए को एक टाइम के बाद में डिग्रेड होना ही पड़ता है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली वो एक्सप्रेस होता रहा तो डेफिनेटली वो क्या करके जाएगा, एक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर प्रोटीन बना लेगा। वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन भी हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा प्रोटीन बन रही है, गैन ऑफ फंक्शन हो रहा है, तो वो भी कैंसर कोज करके जा सकता है। एंड अगर कम कंसंट्रेशन के अंदर प्रोटीन बन रही है तो हम ये भी देख सकते हैं कि लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है सेल के अंदर, तो उस कंडीशन में भी हम बोल सकते हैं कैंसर हो सकता है या अदर डिजीजेज हो सकती है। क्योंकि प्रोटीन का अगर अपन देखें तो सही कंसंट्रेशन में, नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर बनना कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, ना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में बननी चाहिए, ना ही कम कंसंट्रेशन में बननी चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन ना बने, प्रोटीन सही कंसंट्रेशन में बने तो हमें क्या है, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं एमाइन डिग्रेडेशन। तो एमाइन ने एक पर्टिकुलर टाइम बाद में हमें क्या करना होता है, डिग्रेड करना होता है। तो एमाइन डिग्रेडेशन क्यों हो, या तो हम ऑटोमेटिक हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वहाँ पे सेल सिग्नलिंग चलती है, इनहिबिन आते हैं, एक्टिविन आते हैं। ठीक है, डब बायो में हम डिटेल में देखेंगे उसको। ठीक है, या हम देखें कि एमआरएनए के अंदर कुछ कमी आ गई, फॉर एग्जांपल कैपिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल टैलिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई है, तो हमें क्या करना है, ऐसे एमआरएनए को जो कि ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई कमी है, उस एमआरएनए को भी डिग्रेड करना होता है। तो एमाइन डिग्रेडेशन के कितने पाथवे होते हैं, 3 पाथवे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एमाइन डिग्रेडेशन 3 पाथवे होते हैं। वेरी फर्स्ट होगा आपका डी एडेनाइलेशन, डिपेंडेंट पाथवे, डी एडेनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे। नेक्स्ट होगा यहां पर हमारा डी एडेनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे। लास्ट वन इज एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे, एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे। ये 3 पाथवे हमें पढ़ने होंगे, तब जाके हम समझ पाएंगे कि आपका एमाइन में डिग्रेडेशन कैसे होता है। सो वेरी फर्स्ट आपके जो पाथवे हैं, आज हम एक ही पाथवे पढ़ेंगे, देन हम दूसरा, देन हम तीसरा। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट पाथवे है हमारा क्या, डी एडेनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे, डी एडेनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है। देखो कैसे क्या काम करता है। अब देखो, अगर मुझे किसी एमाइन को डिग्रेड करना है, हमने एमाइन रिगार्डिंग पूरा पढ़ लिया है, कैपिंग कैसे होती है, टेलिंग कैसे होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो एमआरएनए होगा उसके अंदर क्या होगा, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप होगी। एंड देन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पॉली ए टेल देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, पॉली ए टेल देखने को मिलती है। कैपिंग एंड टेलिंग प्रोटेक्शन करती है एक तरह से एमआरएनए का। ठीक है, आपको पता ही है। एंड ये और क्या काम करती है, ये एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले जाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर इस एमाइनी के ऊपर एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है डी एडेनाइलेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, डी एडेनाइलेज एंजाइम। डी एडेनाइलेज एंजाइम बहुत सारे होते हैं, लाइक अगर हम देखें तो यहाँ पे होते हैं लाइक PAN पान 2, ये डी एडेनाइलेज एंजाइम है, ठीक है। PAN3 पान 3, यहाँ पे एक और होगा लाइक PARN, यहाँ पे C06, या यहाँ पे हो सकता है C07 या C08। डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास, C08 हमारे एंजाइम देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम हो गए, ठीक है, C07 C08, ठीक है, ये क्या काम करके जाते हैं, अगर अपन देखें ये एक तरह से डी एडिनाइलेज कैटेगरी के आ गए, ठीक है। डी एडिनाइलेज मतलब कि ये पॉली ए टेल को रिमूव करेंगे। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, लाइक 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप है एंड देन यहाँ पर पॉली ए टेल है, ये पॉली ए टेल है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एंजाइम हैं जो डी एडिनाइलेज कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा डी एडिनाइलेज एंजाइम। ये डी एडिनाइलेज एंजाइम क्या काम करता है, ये एंजाइम काम करता है पॉली ए टेल को रिमूव करने का, ठीक है। कौन कौन से हो गए, ये सारे हैं जो आपके लाइक PAN 2 हो गया, ठीक है, PAN 3 हो गया, PARN हो गया, C06 हो गया, C07 हो गया, C08 हो गया। ये डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम है जो कि डी एडिनाइलेज कैटेगरी के हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर अब क्या होगा, हम देखें तो यहाँ पे पॉली ए टेल क्या हो जाएगी, एक तरह से रिमूव हो जाएगी, पॉली ए टेल रिमूव हो जाएगी, 3' OH आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डी एडिनाइलेज डिपेंडेंट पाथवे पढ़ रहे हैं। तो डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट, तो डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट मतलब कि पॉली ए टेल को रिमूव करो, मतलब 3' एंड से क्लीव करना स्टार्ट करो। तो अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है क्या, एक्सोसोम। इसका नाम है क्या, एक्सोसोम। एक्सोसोम के पास में एक्टिविटी होती है कौन सी, 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो अगर ये बाइंड करता है, 3' to 5' एक्सो न्यूक्लियस, तो ये क्या करके जाएगा, हमें पता है कि एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा 3' एंड से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि ये बाइंड करेगा एक्सोसोम, ये क्या हो गया, एक्सोसोम, एंड देन क्लीव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब देखो ये 7 मिथाइल ग्वानिन है, क्या ये बचेगा, या हम देखें कि यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये हमारे mRNA पूरा का पूरा, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड टूट गए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, mRNA डिग्रेड हो गया है, mRNA हमारा क्या हो गया है, डिग्रेड हो गया है। तो ये हमारा जो पाथवे है ये है डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे। हम वापस से इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है आज हमने एमाइनो डिग्रेडेशन। एमाइनो डिग्रेडेशन इन यूकैरियोट 3 टाइप से होता है, लाइक अगर अपन देखें तो, ठीक है। एमाइनो डिग्रेडेशन इन यूकैरियोट अगर हम देखें 3 पाथवे आप पढ़ोगे इसके अंदर। एवरेज हाफ लाइफ कितनी होती है, एवरेज हाफ लाइफ होती है एमाइनो की इन यूकैरियोट 20 मिनट टू सेवरल आवर्स की होगी। एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 3 पाथवे होंगे, डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे चलेगा, देन डी एडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे होगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक और पाथवे होता है एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे। 3 पाथवे होंगे। तो वेरी फर्स्ट पाथवे है यहाँ पे डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट। सो डी एडिनाइलेशन डिपेंडेंट पाथवे के थ्रू हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हमें पता है यूकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर क्या होगा, कैपिंग एंड टैलिंग दोनों प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पर 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप है, ठीक है, 7 मिथाइल ग्वानिन की कैप है एंड पॉली ए टेल प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी एडिनाइलेज एंजाइम आएगा। डी एडिनाइलेज एंजाइम कौन कौन से हैं, PAN2 PAN3, यहाँ पे PARN हो गया, C06 हो गया, C07 हो गया, C08 हो गया, ये हमारे सारे के सारे क्या है, डी एडिनाइलेज एंजाइम है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये डी एडिनाइलेज एंजाइम यहाँ पे आके बाइंड करेगा, देन क्या होगा, पॉली ए टेल क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। इसके बाद हम देख रहे हैं पॉली ए टेल रिमूव होने के बाद में यहाँ पे एक्सोसोम आता है। एक्सोसोम के पास में 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। सो ये एक्सोसोम जैसे ही बाइंड करेगा एमआरएनए को क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये पाथवे हमारे चलते हैं एमआरएनए डिग्रेडेशन के लिए। तो वेरी फर्स्ट पाथवे हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डी एडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट पाथवे पढ़ेंगे एंड देन एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे हम देखेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विच एंजाइम हैव 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सो आप कह सकते हो एक्सोसोम हैव, सो एक्सोसोम या इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैविंग 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो इनमें से कौन से एंजाइम है, क्वेश्चन आता है सीएसआर का 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। डी एडिनाइलेज एंजाइम कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। आपका ये क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर के आएंगे सीएसआर में आएंगे, तो अब तक नहीं पूछा गया है पर आप पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो आपको ये क्या करना है, आपको बस ये पता होना चाहिए डी एडिनाइलेज एंजाइम कौन सा होता है। सेकंड आपको पता होना चाहिए एक्सोसोम के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, एक्सोसोम क्या काम करता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, आपको कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि सर यहाँ पर डाउट आया है। ठीक है, एंड आप अपने डाउट टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आपको पूछना है यहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो अपना डी एडिनाइलेशन इंडिपेंडेंट होगा एंड देन अपन एंडोन्यूक्लियोलाइटिक पाथवे पढ़ेंगे। उसके बाद अपन स्प्लाइसिंग स्टार्ट करेंगे या एमआरएनए सर्विलेंस पाथवे है जो कि 3 होते हैं। ठीक है, लाइक नॉन स्टॉप मीडिएटेड डीके, नोगो पाथवे एंड नॉन सेंस मीडिएटेड डीके, इनको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आरएनए से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे ना हम उसको कवर करते हुए देन ट्रांसलेशन में आएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी कोई डाउट है देन आपको पूछना है। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि सीएसआर का एग्जाम कभी भी आ सकता है, कभी भी हो सकता है। सो आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, बाय, टेक केयर।